फारूक आजम सैयदना उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के जलाल का और उनकी अजमत और हैबत का एक अलग अंदाज था। कैसर और किसरा भी थर थर कांपते थे। और वो नंगी पीठ पर पीपल के दरख्त के नीचे सोने वाला गुलाम रसूल, लेकिन पूरी दुनिया ताकत का लोहा मानती थी। वजह क्या है? वो इश्क रसूल से भरा हुआ सीना लेकर चलता था। उमर फारूक के पास सबसे बड़ी चीज क्या थी जानते हो? एक बार आपको जब अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारा गया, आपके आंसू निकल आए। लोगों से कहा, ऐ लोगों सुनो, मैं अपनी हैसियत बताता हूं। मेरी हैसियत क्या है? मैं खत्ताब का बेटा उमर हूं। बचपन में मुझसे 2 बकरियां नहीं संभाली जाती, मेरे बाप से मैं रोज मार खाता था। मैं बकरियों को संभाल नहीं पाता, मेरे बाप मुझे रोज मारते थे। खत्ताब का बेटा वो उमर हूं। लेकिन आज इस दौर में 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर तन्हा उमर की निगरानी है। मिस्र भी, फिलिस्तीन भी, इराक भी, शाम भी, यमन भी, अरब का ये हिजाज और नज्द का इलाका पूरा एक उमर इब्न खत्ताब की निगरानी में चल रहा था। जो इस दौर के तकरीबन 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर की बात होती है, तन्हा निगरानी चल रही है। लेकिन उस उमर इब्न खत्ताब ने ये नहीं कहा, ये मैंने अपने ताकत के बलबोते तुम पर हुक्मरानी कायम की है, मैं अपने अदल के बलबोते तुम पर इस हुक्मरानी का तख्त बिछाया है। नहीं, लोगों से कहा क्या लोगों, ये जो आज मुझे हैसियत मिली है इसलिए नहीं कि खत्ताब का बेटा उमर हूं, इसलिए कि मोहम्मद अरबी का गुलाम उमर हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी निस्बत जब हुजूर से मजबूत करें, दुनिया उसकी ताकत का लोहा मानती है। नामूस रिसालत की हिफाजत पर जो आए हैं मैदान में, अल्लाह करीम ने उनके बाजुओं को ताकत बख्शी है और कुफ्फार और मुशरिकीन के सीनों में उनका रौब डाल देता है। ये तारीख की सच्चाइयां बताती हैं। आपको पता है सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये अजीम खिलाफत का जमाना, उनके मुतालिक जो लिखा गया आज भी मौजूद है। सैकड़ों मील दूर रहने वाले कुफ्फार और मुशरिकीन की फौजें सिर्फ उनके नाम से कांपती थीं, डरती थीं। यही मुंसुर, यही वस्फ में आप कहता हूं कि वो नामों से रिसालत की हिफाजत और इश्क रसूल से भरा हुआ सीना लेकर चलो, ये इस जमाने का नहीं, हर जमाने का सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा हथियार है। लोग आज ये कहते हैं, बाज लोग जो मेरे साथ हर जलसे में इन्वेस्टिगेशन करते भी रहते हैं, हर जगह चलते रहते हैं, कई मर्तबा हमारे इलाके में भी आए और वो बार बार हमसे ये इन्वेस्टिगेशन करते, आप चाहते क्या है हिंदुस्तान में? जहां जा रहे हो ये पूरे मजमे को जमा कर रहे हो और जज्बे में और इनको जोश दिलाकर खड़ा कर रहे हो, क्या चाहते हो? उनको शायद ऐसा लगता होगा कि हम कोई बहुत बड़ी ऐसी तंजीम बना रहे हैं जो बम बांध करके कहीं उड़ जाए, उन्हें शायद ऐसा लगता हो। इसीलिए बार बार इस चीज की तलाश में सरगर्दा है। मैं खुल करके बयान करता हूं मेरे अजीजों, खुल करके। अभी हम अपने मुंबई में एक मरकज बना रहे थे, तो साहब वहां तक पहुंची बातें, कुछ लोग कहने लगे ये कुछ सुरंग बना रहे हैं जिसमें जिहाद सिखाने वाले हैं। छोटा सा एक नामों से रिसालत के तहफ्फुज की खातिर एक मरकज बनाने की बात की तो ऐसी बातें फैलाए। याद रखो, हम सुरंग में नहीं सिखाते, खुले मैदान में सिखाएंगे। और वो भी कोई ऐसी वैसी तरबियत नहीं जिसकी मैं बात कर रहा हूं। हमारा मिशन क्या है मियां? मैं तो अपने नौजवानों से कहता हूं, चाकू छुरी तलवार बंदूक बारूद तो दूर है, तुम ब्लेड लेकर के भी मत चलो, इसलिए कि प्लास्टिक का ब्लेड भी तुम्हारे हाथ में होगा तो कल फ्रंट पेज पे तुम्हारा नाम आतंकवादियों के साथ। ये तो आज का मिजाज है। मैं जिस मिशन की बात कर रहा हूं वो बात इतनी है, छोड़ो ये सारे हथियार, वो हथियार क्यों नहीं अपनाते जो गरीब नवाज हिंदुस्तान आए थे तो लेकर के आए थे। वो सबसे बड़ा हथियार इश्क मुस्तफा की दौलत, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कामिला। मैं जानता हूं जब अपना नौजवान इस दौलत से भरपूर और सरशार हो जाए तो इसका चलना फिरना देखकर ही कई कीड़ों को मौत आ जाए, यूं ही मौत आ जाए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, तन्हा आप हुजूर पाक के इश्क में
चलते फिरते एक शक्ल तो बन जाओ, कम से कम इसकी बुनियाद तो रखो कि दुनिया तुम्हें पहचानने के लिए तुम्हारा नाम ना पूछे। कभी कंफ्यूजन इतना बढ़ जाता है कि तुम्हारे नाम से नहीं पता चलता तुम कौन से दीन के हो, तो दुनिया फिर तुम्हारे बाप का नाम पूछती है। बाप के नाम पर भी कंफ्यूजन आ जाता है तो दादा का नाम पूछती है। पता नहीं चल रहा कौन से धर्म से ताल्लुक रखता है, इसका नाम राजा है, बाप का नाम बबलू है, दादा का नाम टीनू मीनू है, कहीं से कुछ समझ में नहीं आता। मेरे अजीजों, ऐसी नौबत क्यों आए? आपका नाम, आपके बाप दादा का नाम पूछ करके दुनिया यकीन करे। मैं कहता हूं हुजूर पाक की मोहब्बत में अपने आप को इतना सरशार कर लो, किसी गली से गुजर जाए दुनिया देख करके कहे मदीने की गली का गुलाम नजर आता है।